भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम करती है। 3 दिन छोड़कर नीमच में पानी आता था। मुझे नीमच शहर में पर्याप्त पानी लाने का पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना सहयोग दिया। अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट भर्ती थे तो मैं नियमित रूप से सभी अस्पतालों में जाता था। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि मुझे कोरोना नहीं हुआ। इस मनुष्य जीवन में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हम सबका कर्तव्य है कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, विधायक जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी और हमारी परिषद ने मिलकर बंगले बगीचे की समस्या का समाधान किया। आज 3000 फीट वर्ग फीट तक के जितने भूखंड भवन मालिक हैं उनका व्यवस्थापन हो चुका है। लोगों को परेशानी होती है कि अगर आपको राजस्थान जाना हो तो भरभड़िया रोड से होते हुए जाना पड़ता है, एंड अगर एमपी की तरफ आगे जाना हो मंसूर और रतलाम तरफ तो भी आपको बाईपास का उपयोग करना पड़ता है। आज अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष होते तो क्या रणनीति होती? देखिए, ये कहानी है उस व्यक्तित्व की जिसने जन सेवा को अपना धर्म और समाज हित को अपना कर्म बनाया। ये कहानी है नीमच की मिट्टी से जुड़े एक ऐसे जन नेता की जिनकी पहचान केवल एक पद से नहीं बल्कि जनता के दिलों में बसे विश्वास से होती है। एक ऐसा नाम जिसने विकास की सोच को जन जन तक पहुंचाया, जिसने नगर के उत्थान, सामाजिक सरोकारों और जन कल्याण के कार्य को हमेशा प्राथमिकता दी। सरलता, संवेदनशीलता और सेवा भाव से परिपूर्ण इस व्यक्तित्व ने वर्षों तक लोगों के सुख दुख में सहभागी बनकर समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित की। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नगर विकास के अनेक आयामों को नई दिशा दी और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका से हजारों लोगों के जीवन को स्पर्श किया। संघर्ष, समर्पण और सेवा की इस प्रेरणादायक यात्रा के हीरो हैं नीमच के गौरव, जन जन के प्रिय आदरणीय श्री राकेश पप्पू जैन जी। आइए जानते हैं उस व्यक्तित्व की कहानी जिसने अपने कर्मों से लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया और जिसकी यात्रा आज भी अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये है राकेश पप्पू जैन। एक नाम, एक विश्वास, एक प्रेरणा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन जी। नमस्कार, स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी आयुष जी। तो सर बताएं, कैसे शुरुआत करी आपने, कैसे आप पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और आज ये अन्नपूर्णा का इतना बड़ा जो आप ये समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं मूलतः ग्राम पिपला राव जी का निवासी हूँ और वहाँ से नीमच में पढ़ाई करने के लिए आया था और शिक्षक कॉलोनी में मैं रहता था। वहीं पर सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शिवाजी शाखा लगती थी तो उसमें मैं नियमित बाल स्वयंसेवक था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया और कॉलेज में जब भी विद्यार्थी परिषद चुनाव लड़ती उसमें सहयोग प्रदान करता था। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना, वार्ड अध्यक्ष के बाद मंडल उपाध्यक्ष बना। फिर 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद का टिकट दिया और मैं चुनाव जीता और नगर पालिका परिषद में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दिया, जिसको बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूर्ण किया और संगठन में लगातार मैं काम करता रहा। फिर 2009 के बाद मुझे संगठन में जिले में जवाबदारी मिली। मैं जिले के मंत्री पद पर रहा, जिले में भाजपा कोषाध्यक्ष रहा। फिर मैं संगठन का काम करता रहा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरपालिका के चुनाव थे तो मुझे नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट दिया गया और नीमच की जनता ने मेरे ऊपर खूब भरोसा किया। संगठन एवं कार्यकर्ताओं ने खूब ताकत लगाई
और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोटों से मुझे जीताकर नगर की विकास की जवाबदारी सौंपी। तो 5 सालों में सभी पार्षदों को साथ लेकर नीमच शहर का विकास करने का काम किया। इस विकास में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी एवं सभी पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों का भी मुझे बेहद उनका सहयोग प्राप्त हुआ और मुझे उस तत्कालीन संगठन भी बहुत मदद करता था। इस वजह से नीमच के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने विकास के लिए खूब पैसा दिया। मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास आया। हमने प्रधानमंत्री आवास का लगभग 90% काम पूर्ण किया। 600 लोगों को मकान बनाकर हमने तैयार किए। पानी की जो समस्या नीमच शहर में थी, 3 दिन छोड़कर नीमच में पानी आता था। पानी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे नीमच शहर में पर्याप्त पानी लाने का पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना सहयोग दिया कि अरक्या खाल से नीमच और शिवाजी सागर बांध से नीमच पानी की लाइन लाए। नीमच में 170 किलोमीटर पानी की लाइनें डाली। इस तरह से समुचित विकास शहर का किया गया। शहर में सुंदरीकरण किया गया। शहर के तमाम बगीचों को विकसित किया गया। एक अद्भुत काम हमने किया जो मध्य प्रदेश में और देश में एक अनूठा उदाहरण पेश किया। हमने एक बघाना जाने वाले रास्ते जो राजस्थान को जोड़ता है नीमच से, उसमें हमको बहुत दिक्कत आती थी। वहाँ पे हमने अंडरब्रिज बनाने का काम किया। उसका समस्त पैसा नगर पालिका के माध्यम से रेलवे में जमा और रेलवे ने वो अंडरब्रिज बनाया। इस तरह के अनेक काम हमारी 5 साल की परिषद ने किए और उसका सुखद परिणाम यह रहा कि जब नगर पालिका के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना, स्वाति चोपड़ा जी अध्यक्ष बनी। जो काम मेरे कार्यकाल में जो अधूरे रहे थे उनको वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका कर रही है और हमारा नीमच शहर स्वच्छता में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व संभाला था तब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। उस समय 500 शहरों की एक स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा हुई थी। उसमें हमारा नीमच 376 नंबर पे था। मुझे ऐसा गंदा शहर विरासत में मिला था। उसको लगातार संसाधन हमने खरीदे। हमने वाल्मीकि समाज के बंधुओं को लगभग 250 लोगों को मैंने नौकरी पर रखा। नीमच को साफ सुथरा कराने का काम किया और उसका परिणाम रहा कि जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष 2020 में मेरा कार्यकाल आखिरी चल रहा था तो हम उस समय 76वें नंबर पे थे। उसके बाद आखिरी जब वापस परिणाम आया तो हम 36वें नंबर पे थे। तो ये लगातार हमारी स्वच्छता में रैंकिंग बढ़ती गई और अभी नीमच 14वें स्थान पर है। बड़ी खुशी होती है क्योंकि जब हमने व्यवस्थाओं में सुधार किया, संसाधन खरीदे, उनको कैसे काम करना, सारी मॉनिटरिंग करी, तो एक ढांचा बनाकर हमने तैयार किया। तो आज शहर स्वच्छ दिख रहा है और नीमच का नाम भी हो रहा है। तो ऐसे अनेक काम नगरपालिका के माध्यम से जनता की सेवा करने का मुझे प्राप्त हुआ अवसर। और अभी वर्तमान समय में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। संगठन जब दायित्व देता है मैं अपना काम करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं प्रथम वर्ष शिक्षित भी हूँ। और जब कोरोना काल चला तो हमने कुछ मित्रों ने मिलकर एक अभियान प्रारंभ किया कि जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार हैं उनको राशन की बड़ी समस्या थी उस समय, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। उस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय था। तो हमने एक जगह पर राशन के किट बनाना प्रारंभ किया और लगभग 9000 परिवारों में रियायती दर पर राशन पहुंचाने का काम किया। और जितनी हमसे सेवा बन पड़ी करी। आपको बताता हूं कि जब अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट भर्ती थे तो मैं नियमित रूप से सभी अस्पतालों में जाता था। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि मुझे कोरोना नहीं हुआ। सेवा का पूरा समय मैंने अस्पतालों में दिया। ये कोई मैं बताने का या गिनाने का मकसद मेरा नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर दे रहा हूँ। और उसके बाद जब हमारे मित्रों ने विचार किया कि कोरोना के काल में हमने जो अनुभव प्राप्त किए कि कैसे लोगों को परेशानियां खड़ी होती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं तो आपके पास पैसा है लेकिन आपको भोजन नहीं मिल रहा है, तो हमने सर्वप्रथम भोजन रथ प्रारंभ किया, जहां पर 15 रुपये और 20 रुपये में नीमच के जितने अस्पताल हैं वहां पर हमारी भोजन की गाड़ी जाती है। और जो
वहाँ पर जो पेशेंट हैं उनके जो अटेंडर आते हैं उनको हम भोजन कराने का काम करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे 5 साल पूर्ण हो चुके हैं और लगभग ये माने कि 450-500 लोग रोज भोजन करते हैं। ये भोजन रथ ऐसे ही नहीं संचालित हो रहा है, इसमें नीमच की जनता का आर्थिक सहयोग है और हमारे जो सेवा देने वाले लोग हैं, क्योंकि हर काम का कोई मूल्य नहीं होता है, तो जो सेवा देने वाले लोग हैं वो अद्भुत लोग हैं। 5-5 साल से नियमित अपने समय पर गाड़ी पर जाना, भोजन परोसना, प्रेम से भोजन कराना, ये सब अन्नपूर्णा के जो सदस्य हैं, जो सेवाभावी सदस्य हैं, वो नियमित कर रहे हैं। हमारा एक मेडिकल स्टोर है जो बहुत ही अच्छी योजना है। देश भर में उसका अगर अनुकरण करेंगे तो निश्चित रूप से ज़रूरतमंदों को बहुत मदद मिलेगी। वहाँ पर रियायती दर पर हमारा दवाइयाँ देने का काम होता है। हमको जिस लागत में दवाई आती है उसी रेट में हम दवाई देते हैं। लाखों रुपए की अभी तक लोगों की हम बचत करवा चुके हैं। दूसरा हमारा अन्नपूर्णा का एक चिकित्सालय है जहाँ पर हमारे डॉक्टर यश जैन बैठते हैं। टेलीमेडिसिन की मशीन है, मात्र 80 रुपये में परामर्श देने का काम होता है। वहाँ से जो जांचें हमारी लेबोरेटरी में जाती है उसमें 30 से 50% की रियायत होने का काम करते हैं। ऐसा ही हमने एक नया अभी प्रकल्प प्रारंभ किया है पिछले 6 माह पूर्ण, अन्नपूर्णा सबलम केंद्र, जो हमारे जिला चिकित्सालय से संचालित होता है। जो कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती होता है और उसकी छुट्टी हो जाती है तो उसको घर पे भेज देते हैं कि भाई आप इसकी सेवा करिए, या उनको एक्सीडेंट हो गया है, पाँव में प्लास्टर चढ़ा है तो घर पे रहना, तो हमारे पास वहाँ पर पलंग है, वहाँ पर सर्जिकल गद्दे हैं। इसके अलावा हमारा 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें हैं और नियमित रूप से वहाँ पर गद्दे और कंबल की सेवा तो हमारी प्रतिदिन चलती है, वो पिछले 1.5 साल से चल रही है। तो इस तरह से हमारा सबलम केंद्र जो मानव सहायक उपकरण बैंक है उसके माध्यम से अभी कई लोग वहाँ से पलंग, ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, वॉकर ले जाते हैं और वापस जमा करा देते हैं। ये हमारा सेवा का प्रकल्प बहुत अच्छा चल रहा है। साथ में ही अगर किसी कोई दुर्घटना होती है और वहाँ पर पोस्टमार्टम होता है तो अचानक जब वहाँ से बोला जाता है कि भाई कपड़ा और पॉलीथीन लेके आओ, तो आदमी भगता है बाजार में, उसको परेशानी होती है, कोई बाहर का है, उसको दुकान का पता नहीं होता है। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास ने यह व्यवस्था करी है कि वहाँ पर हमने महिला और पुरुष जिसका भी पोस्टमार्टम होता है उसके लिए हमने किट बना रखा है। वो निःशुल्क किट देने का काम करते हैं और इस तरह से समय समय पर हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों को हम नीमच बुलाते हैं, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे होम्योपैथिक के हों, चाहे एलोपैथिक के हों। उदयपुर के नामी अस्पतालों के डॉक्टर हम बुलाते हैं, अहमदाबाद के बुलाते हैं, इंदौर से बुलाते हैं, ताकि हमारे इधर की जनता को, अंचल की जनता को, क्षेत्र की जनता को बहुत रियायती मूल्य पर दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाती है और निःशुल्क उनको चिकित्सा परामर्श मिल जाता है। तो ये काम भी अन्नपूर्णा सेवा न्यास लंबे अरसे से कर रहा है। अभी हमारा एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के माध्यम से हमने एक्यूप्रेशर का शिविर 2 माह का लगाया। मैं समझता हूँ कि इस 2 माह में नीमच के कई लोगों को डॉक्टर गुलाब राम जी की सेवाओं के माध्यम से लाभ पहुँचा है। आने वाले समय में दोबारा वो कैंप हम करेंगे। अभी हमारे निपानिया के जो गुरुजी हैं महामंडलेश्वर सुरेशानंद शास्त्री जी, उनकी संस्था आरोग्य आश्रम अम्बा माता और हमारा अन्नपूर्णा सेवा न्यास के संयुक्त तत्वाधान में हमने दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग लगाने का काम किया। लगभग 98 बंधुओं को हमने हाथ और पैर लगाने का काम किया। महावीर संस्था है एक कलकत्ता की, उसके सौजन्य से हमने यह काम किया। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस संस्था ने मुझे सेवा का काम करने के लिए प्रेरणा दी और लगातार हम नीमच की जनता के लिए, जनता की क्या आवश्यकता होती है, पीड़ित मानवता की सेवा में हम लगे हुए हैं। हमारे ओम प्रकाश जी अग्रवाल हैं और सब मिलकर एक पानी का बड़ा हमने आरओ का प्लांट लगा रखा है। तो नीमच में लगभग 55 प्याऊ हमारे द्वारा संचालित की जा रही है। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हमने प्याऊ लगाने का काम किया है। तो जो हमारे समाज को आवश्यकता पड़ती है और समाज का अगर व्यक्ति अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको कमी है पैसे की, वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा है या पैसे के अभाव में वो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा है, तो हम उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी के अंदर अनेक सामाजिक संस्थाओं से हम सहयोग प्राप्त भी करते हैं और ट्राई साइकिल देने का काम भी करते हैं ताकि दिव्यांग बंधु उस ट्राई साइकिल से अपना व्यापार व्यवसाय कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके।
तो अभी इस तरह के सामाजिक क्षेत्र में हमारा अन्नपूर्णा सेवा न्यास काम कर रहा है। पिछले वर्ष हमने ऐसी आदिवासी बहनें और अनुसूचित जाति बहनें, जो गरीब बहनें थी, उनका विवाह कराने का काम भी किया। इस वर्ष से धानुका परिवार के माध्यम से हमने 31 बहनों का सामूहिक विवाह किया, जिसका भव्य बिंदोली का प्रोसेशन हमारे नीमच शहर से जब गुजरा तो नीमच शहर की जनता ने उनको पुष्प वर्षा करके आशीर्वाद प्रदान किया। तो अन्नपूर्णा सेवा न्यास उस हर व्यक्ति के लिए सहयोग के लिए तत्पर है, जिसको जरूरत है, जिसको कहीं न कहीं कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता हूँ और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राष्ट्रीय विचारधाराओं की रही है। तो ये सब प्रेरणाएं वहाँ से हमें मिलती है कि किसी के अगर काम आ सकें, किसी की दुआ लेने का काम कर सकें तो हमारा जीवन सफल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस मनुष्य जीवन में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हम सबका कर्तव्य है कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें, किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो निश्चित रूप से हमको करना चाहिए। और हमारे जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो यही कहता है कि सबसे बड़ा जो कोई काम है तो वह राष्ट्र सेवा है, मानव सेवा है, और उसी हम लाइन पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सर, जैसे कि आपने बताया काफ़ी अच्छा, आप काफ़ी सारी माध्यम से आप समाज सेवा कर रहे हैं, नीमच के क्षेत्रवासी और देशवासियों को आप काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। तो ए एडवेंचर्स की टीम आपको बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करती है। तो सर, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि आप जब आपने नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो जो कार्यकाल था उस बीच कुछ खास यादगार लम्हे कुछ आप शेयर करना चाहें जिनको आप आज भी नहीं भूल पाए? देखिए, नीमच शहर की एक बहुत बड़ी समस्या थी बंगला बगीचे की समस्या, जिसमें सत्व का विवाद था। बंगला बगीचे वासियों के कहना था कि हम मालिक हैं और नगर पालिका को कहना था हम मालिक हैं। तो लगभग 40 सालों से ये समस्या नीमच शहर में बनी हुई थी। कई अध्यक्ष बने और हमेशा जनप्रतिनिधियों का ये नीमच की जनता से वादा होता था कि हम इसको पूरा करेंगे, हम इस समस्या का निदान कराएंगे। और इसका दुष्परिणाम ये था कि बंगले बगीचे के अंदर अगर कोई मकान बना हुआ है, अगर कोई भूखंड है, तो उसका नामांतरण भी नहीं होता था और न ही उसका रजिस्ट्री होती थी और उसमें निर्माण करने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, उसको लोन नहीं मिलता था और मूलभूत सुविधाओं का बंगले बगीचे क्षेत्र में अभाव था। तो मैं मानता हूं कि हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, विधायक जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी और हमारी परिषद ने मिलकर बंगले बगीचे की समस्या का समाधान किया। आज 3000 फीट वर्ग फीट तक के जितने भूखंड भवन मालिक हैं उनका व्यवस्थापन हो चुका है, उन लोगों को सब सुविधाएं मिल रही है। हमने मेरे कार्यकाल के अंदर बंगले और बगीचे के अंदर पूरे विकास के कार्य किए। समस्त बंगले बगीचों में हमने पानी की लाइन डाली, सीवर लाइन डाली, विद्युत के लिए पोल लगाए और वहां पर सड़कें बनाने का काम किया। ये एक लंबे अरसे की मांग को हमने, हमारी परिषद ने पूरा किया। ये हमें बड़ा बड़ा अच्छा और सुकून देने वाला काम है। ऐसे अनेक अनेक काम मैं गिना सकता हूँ जो मेरी स्मृति पटल पर हैं, जो कई वर्षों से नहीं हुए। ग्वालटोली का जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाटिका और जो तालाब है उसका जो सौंदर्यीकरण हुआ है, वहाँ पर कचरा डलता था, उसको भव्य तालाब और वाटिका बनाने का काम हमने किया। रोटी डायमंड पार्क बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम किया। 1100 लोगों को जिनके पास जमीन पर खाली रहने की झोपड़ी थी, उनको हमने वहाँ का मालिक बनाया, उनको पट्टा दिया और 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। ये साधारण बातें नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति के आंसू पोंछने का काम करती है, हर व्यक्ति को छत देने का काम करती है। तो ऐसे अनेक स्मरण हैं जो मैं आपको सुना सकता हूँ। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह करता हूँ कि हम नीमच क्षेत्र का और नीमच के युवाओं का, नीमच की मातृशक्ति का, नीमच क्षेत्र के किसानों का, सबके भलाई के लिए काम करें, नीमच की जनता की भलाई के लिए काम करें। सर, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नो डाउट माननीय जो स्वाति गौरव चोपड़ा जी हैं, जो आज नगर पालिका अध्यक्ष हैं, काफी अच्छा उनका कार्य करने की रणनीति है। तो अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो हिंगोरिया ओवरब्रिज का काम चल रहा है
और दूसरी तरफ जो राजस्थान जाने वाला रोड है वहाँ का भी काम चल रहा है। तो अभी कुछ लोगों को परेशानी होती है कि अगर आपको राजस्थान जाना हो तो भरबड़िया रोड से होते हुए जाना पड़ता है, एंड अगर एमपी की तरफ आगे जाना हो मंसूर और रतलाम तरफ तो भी आपको बाईपास का उपयोग करना पड़ता है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो ब्रिज बन रहा है तो अगर एक रोड अगर पहले व्यवस्थित हो जाए, क्योंकि दोनों रोड साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो अगर एक रोड एक अगर आने या जाने वाला अगर पहले उस पर काम किया जाए फिर उसके बाद ब्रिज पे करें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अगर आप नगर पालिका अध्यक्ष होते तो आपकी क्या रणनीति होती? देखिए, आपको एक जानकारी बता देता हूँ कि ये जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है ये नगर पालिका के माध्यम से नहीं बन रहा है। ये बन रहा है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त अभियान से, जिसमें दोनों सरकारों का पैसा लगा हुआ है। इसमें विधायक दिलीप सिंह जी परियार और सांसद जी और नगर पालिका अध्यक्ष सबकी भूमिका है स्वीकृत कराने में। लेकिन ये प्रोजेक्ट और ये एजेंसी भारत सरकार के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार की सेतु निगम के माध्यम से रेलवे का ब्रिज बन रहा है। और उसमें एक समय सीमा तय होती है कि इस समय सीमा में आपको रेलवे ब्रिज का काम पूर्ण करना है। तो जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होता है वो चारों तरफ से उसका काम शुरू करता है। थोड़ी असुविधा तो होती है, लेकिन इसका आनंद जब हमको आएगा जब हम इसके ऊपर से गुजरेंगे, रेलवे फाटक पर हमको रुकना नहीं पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हम सभी को धन्यवाद भी करेंगे। कुछ असुविधा होती है जब कार्य चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय में दिया।